सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी। मिलिट्री अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात के फैसले से मशरूत होंगे। आईनी बेंच ने हुक्म देते हुए कहा कि जिन मुल्जिमान को सजाओं से रियायत मिल रही सकती है वो देखकर रिहा किया जाए। जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ख्वाजा हारिस से इस्तफसार किया, ये मामला संगीन है, मैं मुतमईन होना चाहता हूँ, क्या आपको सिविलियंस कोर्ट पर एतमाद नहीं है? ख्वाजा हारिस ने कहा कि 3A अगर बुनियादी हकूक फराहम नहीं करता तो उसे मिलिट्री कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि यहाँ सिविलियंस और नॉन सिविलियंस की बात हो रही है। आईनी बेंच ने आज की समाअत का हुक्मनामा भी जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें जनवरी के दूसरे हफ्ते मुकर्रर करने का इंदिया दिया है। फौजी अदालतों से मुतल्लिक़ केस के दौरान आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए। उम्मीद है सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का मुकदमा जनवरी में मुकम्मल हो जाएगा। जनवरी के दूसरे हफ्ते में 26 तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें मुकर्रर करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम समेत बहुत से मुकदमात पाइपलाइन में हैं। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में 24 नवंबर एहतजाज के मुल्जिमान की समाअत असिस्टेंट कमिश्नर फरहान अदालत के रूबरू पेश हुए। जज अबू अल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए कि क्या आपकी कोई जिम्मेदारियां भी हैं? शिनाख्त परेड कैसे करते हैं? पुलिस वाले आपके दरवाजों के बाहर खड़े रहते हैं। आप लोगों ने रोज़ का तमाशा बनाया हुआ है। आवाम जलील हो रही है, बच्चे रो रहे हैं, आपने बदमाशी बनाई हुई है। आप लोग ब्यूरोक्रेट बने हुए हैं लेकिन मुल्क के लिए कुछ नहीं कर रहे। आइंदा कोई तफ्तीशी आपके कमरों के बाहर खड़ा हुआ तो हथकड़ी लगवा दूंगा। आइंदा अगर ऐसा हुआ तो ACDC को हथकड़ी में बुलाऊंगा। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्रेटरी खारजा को फौजिया सिद्दीकी का पासपोर्ट वापस दिलाने का हुक्म। आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी ने कहा कि मेरा वीज़ा लगा हुआ है लेकिन पासपोर्ट वापस नहीं दिया जा रहा। अदालत का सेक्रेटरी वजारत खारजा को फौजिया सिद्दीकी को B वीज़ा फराहम करने का भी हुक्म। पेशावर हाईकोर्ट में जजेस की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ केस की समाअत। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस के खिलाफ फैसला आता है तो जजेस से सिक्योरिटी वापस ले ली जाती है। ऐसे नहीं चलेगा, तमाम जजेस को सिक्योरिटी देना होगी। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि वजीरों अफसरान के लिए इजाफी गाड़ियाँ हैं, जजेस के लिए गाड़ी नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरे इल्म के मुताबिक हाई कोर्ट में एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है। कौमी असम्बली इजलास में सवालात की भरमार, मगर जवाब देने के लिए वज़रा आज नहीं आए। आज भी गैर हाजिरी लगी। अरकान असम्बली ने मामला उठाते हुए पार्लिमानी सेक्रेटरी से जवाब लेने से इनकार कर दिया। शाजिया मरीन ने डिप्टी स्पीकर से कहा कि क्या आपकी नाराज़गी या रूलिंग का हुकूमत को कोई ख्याल नहीं है? डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने खत लिखकर वज़रा की शिकायत कर दी। असद कैसर ने भी मामला उठाते हुए कहा कि आपके मुसलसल नोटिस लेने के बावजूद हुकूमत संजीदा नहीं ले रही। हुकूमत मसाइल का हल तलाश करने में संजीदा नहीं है। डिप्टी स्पीकर बोले कि हुकूमत की नाअहली की वजह से वक्फ़ा सवालात आज फिर अधूरा छोड़ रहे हैं। सेनेट ने नेशनल फॉरेंसिक्स एजेंसी बिल 2024 मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि बिल के तहत इस्लामाबाद में फॉरेंसिक एजेंसी बनाई जाएगी। फॉरेंसिक एजेंसी केसेस के शवाहिद से मुतल्लिक़ तहकीकात करेगी। तमाम सूबाई हुकूमतें भी फॉरेंसिक एजेंसियाँ बनाएं। लाहौर की फॉरेंसिक एजेंसी पर काम का दबाव ज़्यादा है। सेनेट में लीगल एड एंड जस्टिस अथॉरिटी एक्ट बिल 2024 मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। उमर अयूब की हुकूमत से मुज़ाकरात शुरू होने की तरदीद। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली कहते हैं कि बानी PTI की तश्कील करदा मुज़ाकराती टीम कायम है। PTI सेनेटर अली जफ़र कहते हैं कि मुज़ाकरात के मामले पर हुकूमत से भीख नहीं मांग रहे। कल मेरी बानी PTI से मुलाकात हुई। बानी PTI ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के अमल पर नाराज़गी का इजहार किया। हम पर इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। सरबरा सुन्नी एहतियात कौंसिल हामिद रज़ा का कहना है कि माइनस बानी PTI पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। हमारी तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं। कोई मुज़ाकरात करना चाहे तो ठीक है, ना करना चाहे तो उनकी मर्जी है।
पार्लियामेंट से मंजूर मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल एक्ट बन चुका, फौरी नोटिफिकेशन किया जाए। अगर नोटिफिकेशन ना आया तो सड़कों पर आएंगे। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले सदर के दस्तखत ना करने पर भी आईनी मुद्दत में बिल कानून बन जाता है। हुक्मरान और इदारे मुल्क को बहरानों में धकेल रहे हैं, हमें अदालत भी जाना पड़ा तो जाएंगे। उधर सरबरा इजलास नजरियाती कौंसल रागिब नईमी का मामला अफाम तफहीम से हल करने का मशवरा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मसनूई जहानत पर मबनी ज़रई आलात के मुआहदे पर दस्तखत हुए। SIFC के ताउन से पाकिस्तान चीन की ज़रई महारत से मुस्तफ़ीद होने का ख्वाहां है। पंजाब हुकूमत ने चीन की AI फोर्स टेक कंपनी से मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। ज़रई शोबे में जदीद रोबोटिक टेक्नोलॉजी का मकसद इक्तिसादी तरक्की में इंकिलाब लाना है। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी ने 1000 ज़रई माहिरीन चीन भेजने का ऐलान किया। इसराइली फजाया की शाम की बंदरगाहों और फौजी तनसीबात पर हमले, लताकिया और तरतोस की बंदरगाहें तबाह। कातिल इसराइल ने मिसाइल जखीरा करने के मकामात को भी निशाना बनाया। इसराइल ने गोलान की पहाड़ियों के अतराफ कई मकामात पर कब्जा कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का शाम पर इसराइली हमलों पर इजहार तशवीश। दूसरी जानिब शाम के बहरान पर अमरीका, तुर्किया, यूरोपीय यूनियन और अरब मुमालिक के वज़राए खारजा का इजलास आज होगा। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू समेत किसी पर एतमाद नहीं। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं मशरिक़ वस्ता का बहरान पचीदा है, लेकिन अब ये हल होने वाला है। इसराइली वजीर आजम जानते हैं गजा जंग का खात्मा चाहता हूँ। तनाज़ा खत्म करने के लिए 2 रियासती हल समेत तमाम ऑप्शन मौजूद हैं। गजा, इसराइल, यूक्रेन, रूस समेत कहीं भी शहरी नहीं मारे जाने चाहिए। मुल्क भर में सर्दी ने रंग जमाना शुरू कर दिया। आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। पहाड़ों पर बर्फ गिरने से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। अस्तौर में बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मुतासिर। बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत में भी बर्फबारी। कोयटा, कला, चमन, कला अब्दुल्ला, पशीन और ज़ियारत समेत सूबे भर में शदीद सर्दी के बायस पानी पाइपों में जम गया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से कबल कौमी टीम को धचका। हेड कोच जेसन गिलेस्पी मुस्ताफी हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए आकिब जावेद को उबूरी हेड कोच की जिम्मेदारियां सौंप दी। जराये के मुताबिक गिलेस्पी हाई परफॉर्मेंस कोच टीम नेल्सन के मुआहदे में तोसी न करने पर नाराज थे। टीम के साथ जनूबी अफ्रीका जाने से इनकार किया और ऑस्ट्रेलिया चले गए। और झलमक्सी जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड आज होगा। मुख्तलिफ कैटेगरीज में 64 रेसर्स किस्मत आजमाई करेंगे। 4 खवातीन भी शरीक होंगी। सैलाब के बायस तबाह होने वाला ट्रैक 2 साल बाद मुकम्मल। रवा मुकाबले में गाड़ियां 200 किलोमीटर का फासला तय करेंगी। उधर 20वीं चोलिस्तान जीप रैली का शेड्यूल जारी। आगाज 12 फरवरी 2025 से होगा। ट्रैक डेजर्ट, रहीम यार खान, बहावलपुर और बहावल नगर के दरमियान होगा। पीटीआई संजीदा नहीं, मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। सेनेटर फैसल वावडा का दावा। बोले तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम को बानी पीटीआई के लिए नुकसान का सबब भी करार दिया। पीटीआई की सोशल मीडिया टीम शाम की वीडियोस एडिट करके पाकिस्तान के हालात बता रही है। पीटीआई के गुब्बारे से हवा निकल चुकी। इनके लिए बेहतर यही है कि ये लोग मुआफ़ी मांग लें।